वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा चीन में शंघाई पहुँच गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ज़ोउ जोंगमिंग से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि अहले चीन से उन्स मेरे खून में शामिल है। पाकिस्तान और चीन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मज़ीद करीब आए। CPEC का आगाज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुमकिन हुआ। कई साल के सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की मईशत और माशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में चाइना म्यूज़ियम का दौरा। म्यूज़ियम हुक्काम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज और उनके वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तिका पर ब्रीफिंग दी गई। CPC म्यूज़ियम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं तारीख पेश की गई। बानी के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी को इक़्तिदार में लाने का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि जनरल फैज़ हमीद और बानी PTI की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। यही पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और बाद में भी चलती रही। सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जाता है वो सब सच नहीं। अली अमीन गंडापुर के गार्ड ने खुद अपने लोग मारे, उसका मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला। PTI ने 12 लोगों की शहादतों का कोई सबूत कल असम्बली में पेश नहीं किया। शहादतें सामने आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ न कुछ असरात दाएँ बाएँ जाएंगे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मजबूर न करें कि दोबारा सड़कों पर आएँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा कि गोली चली है तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 12 अफराद शहीद हुए हैं, कौम जवाब मांगेगी। हर चीज़ की एक हद होती है। अवाम का बुनियादी हक है कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ख्वाजा आसिफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, इन्हें नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। मरियम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, उन पर कोई करप्शन का केस नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बॉक्स में यहाँ पहुँचे हैं। बानी PTI का वतीरा है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आईनी बेंच ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी की दरख्वास्त पर समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी PTI के वकील हामिद खान ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ, तैयारी नहीं कर सका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ते में रहा करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मज़ाहिर अली नकवी की शो कॉज नोटिस की खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। मज़ाहिर नकवी के वकील ने कहा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी से रब्ता नहीं हो सका। अदालत मुवक्किल से हिदायत लेने के लिए मोहलत दे। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क दिए कि केस में नई चीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस के खिलाफ काउंसिल का तो फैसला आ चुका है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के मुख्तला के लिए इक़दाम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत लबनान सरहद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खुसूसी परवाज़ 48 घंटों में बैरूत एयरपोर्ट से पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुँचाएगी। चीनी की कीमत मज़ीद बढ़ गई। चीनी की फ़ी किलो कीमत 10 रुपये से ज़ायद हो गई। 2 हफ्ते के दौरान चीनी के एक्स मिल कीमत 115 रुपये से बढ़कर 125 रुपये तक पहुँच गई। मुल्क में छोटे दुकानदार 15 से 20 रुपये किलो इजाफे के साथ चीनी 140 से 150 रुपये के दरमियान फरोख्त करने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ की तेज़ी जारी। मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,10,000 की हद बहाल हो गई। मार्केट 1,10,900 पर ट्रेड करने लगी।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB की जानिब से जारी करदा एलानिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में शिद्दत लाने में इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। FIA साइबर क्राइम विंग को कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। बाज़ाब्ता बहाली कर दी गई। वजारत IT ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुँच गईं। वॉरियर 8 मशकें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। 3 हफ्तों पर मुहित मशकों में पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया। कराची में सर्दी का आगाज हो ही गया। पारा सिंगल डिजिट में चला गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में 3 रोज़ के दौरान दर्ज हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। कराची में कल से कोयटा की हवाएं भी चलेंगी। शहर का कम से कम दर्ज हरारत 9 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 रिकॉर्ड किया गया। मौसम सरमा शुरू होते ही सिंध में दुनिया के सर्द इलाकों से लाखों की तादाद में मेहमान नायाब आबी परिंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठट्ठा की झीलों को ये परिंदे अपना मस्कन बना लेते हैं, जिससे झीलों का हुस्न दोबाला हो जाता है। और पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला शुरा लाहौर के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। क्रॉस कंट्री कार रैली की आखिरी मंजिल पेशावर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।